साइंस का युग नहीं है, ये व्यापार का युग है, ये वाणिज्य का युग है, ये कॉमर्स का चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये ना तो क्लास 12th के लिए है ना क्लास 11th के लिए है, ये वीडियो है क्लास 10th के पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लाइफ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अराइज हुआ है कि वो कौन सा स्ट्रीम चूज करे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके साथ कि अब वो उनको लाइफ में कुछ करना है तो उनको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। क्या उनको साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए, क्या आर्ट्स करना चाहिए, क्या कॉमर्स करना चाहिए। पर हमारा जो चैनल है ये कॉमर्स एजुकेशन सेंटर है और हम चाहेंगे कि आप कॉमर्स ले। क्यों कॉमर्स ले, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है। जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन जरूर आता है, ठीक है। जब भी बड़ा से बड़ा कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आए तो एक सॉल्यूशन जरूर आएगा, ठीक है। जैसे कि एक कहावत है, जब भी कोई समस्या आती है तो वो समाधान भी साथ में लेकर आती है। तो इसी समाधान को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हम लोग को कॉमर्स क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपको कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले मिलिए इन महान पर्सनैलिटी से जिनका नाम है एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, बिल गेट्स, लैरी इलिशन, मार्क जुगरबर्ग, लैरी पेज, सर्गे ब्रिन, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी। ये लोग कौन है? ये लोग बिलियनियर्स हैं, ये लोग मिलीनियर्स, बिलियनियर्स, मिलीनियर्स और भी क्या क्या नाम आप इसमें लगाए वो भी कम है। ये कैसे बने, ये बिलियनियर कैसे बने? तो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमर्स। भले ही इनका फील्ड ना हो कॉमर्स, लेकिन इनको कॉमर्स का नॉलेज इकट्ठा करना पड़ा होगा। कॉमर्स एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक इतना डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसको समझ पाना बिल्कुल ही आसान नहीं है। जब तक आप इसके बारे में नहीं पढ़ोगे, जब तक आप इस स्ट्रीम को सेलेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपको कोई आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो ये जितने भी महान हस्ती है सबको कॉमर्स का नॉलेज हुआ, देर से हुआ लेकिन हुआ। भले ही इनका फील्ड ना हो लेकिन इनको कॉमर्स के बारे में जानना पड़ा और इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ कॉमर्स। तो आगे देखिए वीडियो में, यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती। अगर आप गरीब पैदा हुए तो आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक थिंकिंग डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपको कॉमर्स लेना पड़े। कॉमर्स जब आप लेते हैं तो आपको होल आइडिया अबाउट बिजनेस, अबाउट मार्केटिंग, अबाउट इकोनॉमी, साइंस का युग नहीं है, ये व्यापार का युग है, ये वाणिज्य का युग है, ये कॉमर्स का युग। क्लास 10th के स्टूडेंट आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप निसंकोच कॉमर्स स्ट्रीम पे जाए, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम के जरिए ही आप अपना आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कि कॉमर्स क्या है। सबसे पहला सवाल आता है आपके मन में कि कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ट्रेड, बिजनेस, मार्केटिंग एक्टिविटी। देखिए कॉमर्स जो है उसमें आप व्यापार, बिजनेस मतलब भी व्यापार ही हो बोल सकते हैं, और मार्केटिंग एक्टिविटी। व्यापार जब आप बड़े लेवल पे करते हैं, वाइडर लेवल, मैक्रो लेवल पे करते हैं तो उसको आप ट्रेड बोलिएगा, और आप जब छोटे लेवल पे करिएगा तो उसको बिजनेस बोलिएगा। और मार्केटिंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटी करके आप अपने गुड्स को और सर्विसेज को सेल करते हैं मार्केट में, वो होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज। ये तीनों चीज आपको कॉमर्स सिखाएगा। बिना कॉमर्स लिए आप ये तीन चीज नहीं जान सकते हैं। कॉमर्स लेने से आपको ये तीन चीज का यूनिवर्सल नॉलेज होगा जो आप हर एक फील्ड पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हर फील्ड पे आप इसका इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से, और आप कुछ भी बनते हो अपने अपने लाइफ में, आप कुछ भी अगर बन रहे हो, आप इंजीनियर बन रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, तो आपको ये चीज तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप एक हॉस्पिटल रन करते हो तो हॉस्पिटल भी एक बिजनेस बनता है। उसमें मेडिसिन शॉप होता है, उसमें सर्टेन बेड्स होता है, बेड चार्जेस होते हैं, सबका एक मैनेजमेंट किया जाता है, और मैनेजमेंट के थ्रू आप अर्न करते हैं प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट आपको कुछ फायदा देता है, और तभी आप वो चीज करते हैं। कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें मनी
सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। बिना मनी के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मनी रहेगा तो आपको काम करने में मजा भी आएगा, मनी नहीं है तो आपके लिए वो काम वर्थलेस है। ठीक है, तो कॉमर्स का आपको पता चल गया कि कॉमर्स इज द बेसिकली द स्टडी ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब देखिए इस कॉमर्स स्ट्रीम में बच्चों आपको कौन कौन 11th और 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। क्या आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप 10th में थे तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ा, साइंस पढ़ना पड़ा, इंग्लिश, हिंदी, ये सारा सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ा। तो जब आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंटेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है अकाउंटेंसी। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, इसके बाद है बिजनेस स्टडी। ये जो 3 पेपर है ये कॉमर्स स्ट्रीम का फाउंडेशन देता है और अपने आप में एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कोई अदर सब्जेक्ट या अदर आप फील्ड में जा भी रहे, आपको घूम फिर के ये तीनों सब्जेक्ट्स में आना पड़ेगा। आपको अपने डेली लाइफ में ये 3 सब्जेक्ट्स अप्लाई करके आपको देखना चाहिए और ये एक्चुअली में डेली लाइफ में ये होता है। अब ये जानिए कि अकाउंटेंसी क्या होता है। इट इज कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई भी बिजनेस एंटिटी का या फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ फर्म का बताता है। चाहे आप कोई भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपका, चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, चाहे आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, चाहे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे आपका एक कंपनी क्यों ना हो, अगर आपको अकाउंटेंसी का नॉलेज नहीं है तो आप अपने जो फर्म है, जो कंपनी है, उसको स्मूथली रन नहीं कर सकते हैं, उसको एक अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दे सकते हैं। अगर आपको अकाउंटेंसी का नॉलेज होगा तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो हम लोग ये जो सब्जेक्ट है ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स है इससे ही तो हमारा पूरा दुनिया चल रहा है। जो इकोनॉमी हम लोग, जिस इकोनॉमी में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे किसी के पापा बिजनेसमैन है, चाहे किसी के पापा प्रोफेशन में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे किसी के पापा एम्प्लॉयमेंट है, बीसीसीएल सर्विस है या रेलवे एम्प्लॉय है, कोई भी सर्विस कर रहा है तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करके कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं, जिस पैसे से आपका घर चल रहा है, घर परिवार चल रहा है। तो वो जो चीज ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है एक इकोनॉमी के अंदर में, वो सारा का नॉलेज आपको इकोनॉमिक्स से मिलेगा। स्टडी अबाउट द नेशनल इकोनॉमी, ऑपरेट्स कैसे किया जाता है, डील कैसे किया जाता है प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट्स जो आपको पूरे कॉमर्स में हमेशा देखने को मिलेगा, ये है गुड्स और ये है सर्विसेज। गुड्स का मतलब होता है वस्तु और सर्विसेज का मतलब होता है सेवा। गुड्स क्या हो गया कि जो भी कमोडिटी आप अपने लिए यूज करते हैं, जो आप यूज करके उससे सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर पाते हैं, वो वस्तु होता है, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, मार्कर हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है, और सर्विसेज क्या हो गया, जो सेवा आप देते हैं। एक टीचर टीच करता है तो एक सर्विस हो गया, एक डॉक्टर ट्रीट करता है तो एक सर्विस हो गया, एक लॉयर हायरिंग करता है तो वो एक सर्विस हो गया। ठीक है, तो सर्विस और गुड्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इकोनॉमिक्स में आप बेसिकली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जानते हैं कि देश में कैसे इनकम होता है और इस इनकम के जरिए आप क्या क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो तीसरा आता है सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। इस बिजनेस स्टडीज में आपको क्या पढ़ने को मिलता है? स्टडी अबाउट हाउ बिजनेस आर रन एंड डील विद द ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो भी बिजनेस आज की दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो एलन मस्क का हो, चाहे वो बिल गेट्स का हो, चाहे वो अंबानी का हो, किसी का भी हो, तो वो जो बिजनेस रन कर रहा है वो कैसे रन कर रहा है, उसमें क्या मैनेजमेंट हो रहा है, वो सारा नॉलेज आपको बिजनेस स्टडीज से मिलेगा। बिजनेस स्टडीज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो
डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिल रहा है, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, आपके गूगल में देख रहे हैं, हर एक जो सर्च इंजन में आप देख पा रहे हैं कि लोग तरक्की कर रहे हैं। तो लोग तरक्की कैसे कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्ट्रीम आपको निसंकोच लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो 3 सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स है, जो आगे चलकर आपको एक अलग ही इम्पैक्ट देने वाला है। ठीक है, तो देखिए कॉमर्स का क्या स्कोप है। अब जब आप कॉमर्स ले लिए, आप क्लास 11th का पढ़ाई कर लिए, 12th का पढ़ाई कर लिए, तो आगे फर्दर आप करेंगे क्या, इससे आपको स्कोप क्या है, ये भी जानना बिल्कुल ही उचित है। तो कॉमर्स लेकर आप सीए बन सकते हैं, जिसको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, जो कंपनी का लेखा जोखा संभालता है। फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हैं, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी का हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सारे के लिए आप अवेलेबल है, एलिजिबल है। ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हैं आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए कंपनी सेक्रेटरीशिप भी आप बन सकते हैं। इससे इससे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बना जा सकता है, सीएफए भी बना जा सकता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जैसे कि अभी बताया बीकॉम के बीबीए ये सब के करने के बाद मास्टर्स डिग्री भी आप कर सकते हैं, एमबीए, सीपीए, एसीसीए। फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ा चीज, आप इससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग करके आप अपने घर बैठे बैठे आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं, आप पैसा अर्न कर सकते हैं, आप अपना मालिक खुद बन सकते हैं, आप अपना पहचान खुद बना सकते हैं। और इसके बाद आप जो है कॉमर्स फील्ड में टीचर बन सकते हैं, बीएड करके आप इसको टीचर बन सकते हैं। ठीक है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज और कई अपॉर्चुनिटीज है जो आपको आसानी से समझ नहीं आएगा जब तक आप इस स्ट्रीम पे आएंगे नहीं, इस स्ट्रीम का लाभ नहीं उठाएंगे, तब तक आपको इसका स्कोप पता नहीं चलेगा। कॉमर्स स्ट्रीम का स्कोप बहुत ही वाइडर है। तो नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में। नेक्स्ट क्या है, ये जो 3 हस्ती देख रहे हैं आप, दीपक पारेख जी, अरुण जेटली जी, अमृत सेन जी, ये तीनों ने बेसिकली कॉमर्स फील्ड सेलेक्ट किया था। और कॉमर्स फील्ड सेलेक्ट करने के बाद इनके साथ हुआ क्या, वो देखिए नतीजा क्या आया। नतीजा आया कि इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये एक बिजनेसमैन बड़े, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बने, और चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी, एचडीएफसी एक बैंक है, उसका चेयरमैन बने। कौन? दीपक पारेख जी। तो अब नेक्स्ट देखिए, अरुण जेटली जी, इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, इनसे रूबरू आप होंगे ही। ये हमारे एक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो देखिए, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप मिनिस्टर बन सकते हैं, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, आप क्या नहीं बन सकते कॉमर्स स्ट्रीम लेके। तो दिमाग से ये थिंकिंग निकाल दीजिए कि कॉमर्स स्ट्रीम से आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं, आपके पास मल्टी स्कोप है जो और कोई स्ट्रीम में ना हो ना। आपको आपको ये स्ट्रीम लेने के लिए बहुत, ये जो वीडियो है इसको आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अमर्त्य सेन, जो इंडियन इकोनॉमिस्ट बने, फिलोसफर बने, और इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। सो कॉमर्स लेने से आप एक बढ़िया बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी बन सकते हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, आप एक अच्छा टीचर भी बन सकते हैं। आप मल्टी स्कोप है कॉमर्स का। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इससे आपको नॉलेज हो गया होगा कि कॉमर्स स्ट्रीम लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आप बिल्कुल निसंकोच कॉमर्स स्ट्रीम ले, और कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद अपने अपने पहचान को, अपने आइडेंटिटी को एक नाम दें, और एलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे नाम को आप अपने नाम से रिप्लेस करें। और अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।